हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे एविएशन सेक्टर को लेकर। तो अगर आप एविएशन सेक्टर को ट्रैक करते हो ना, तो आप इस न्यूज़ को ना फोकस में रखना, क्योंकि आने वाले टाइम से हो सकता है शायद से हमें कुछ ना कुछ चेंजेस दिख जाएं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं कि जैसे कि लिस्टेड स्पेस में हम सिर्फ दो ही कंपनीज देखते हैं, मेजरली दो कंपनीज ही हैं लिस्टेड स्पेस में, कि अगर हमें इन्वेस्ट करना हो तो हमारे पास दो ही ऑप्शंस हैं, जैसे कि इंडिगो और स्पाइस जेट। और पर्टिकुलरली हम इंडिगो को ही प्रेफर करते हैं क्योंकि स्पाइस जेट के तो बहुत सारे इश्यूज होते हैं। और अगर रिजल्ट फ्रंट पर देखें, फंडामेंटल्स देखें, तो हर पैरामीटर जो है कंपनी वीक ही है। तो हमारे पास आ जाकर रह जाता है इंडिगो अगर हमने इन्वेस्ट करना हो। तो ये तो हो गई फ्रेंड्स लिस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात, स्टॉक मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से बात। लेकिन फ्रेंड्स अगर हम टोटल पूरी मार्केट की बात करें एविएशन सेक्टर की, चाहे वो लिस्टेड है चाहे वो अनलिस्टेड है, तो दोनों ही फ्रंट पर फ्रेंड्स जो मार्केट शेयर है ना, सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर सिर्फ दो कंपनीज ही लेकर बैठी हुई हैं, जैसे कि इंडिगो एंड एयर इंडिया। और आप मानोगे ही नहीं फ्रेंड्स, टोटल 90% जो मार्केट शेयर है वो इन्हीं दो कंपनीज के पास है। तो ऑलमोस्ट डुओपॉली है इस सेक्टर में दो कंपनीज की। तो अगर फ्रेंड्स किसी भी सेक्टर में ना डुओपॉली हो तो वो ज़्यादातर जो है इश्यूज ही होते हैं। कैसे? कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि उसमें कस्टमर बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट होता है। तो वो हम फ्रेंड्स देखते ही हैं टेलीकॉम सेक्टर में भी। अब टेलीकॉम सेक्टर में भी मेजरली दो ही कंपनीज तो हैं, जियो और एयरटेल। तो हम देखते ही हैं कि कैसे वो अपना जो सब्सक्रिप्शन रेट है, जो फेयर्स हैं, वो मतलब वो इंक्रीज कर देते हैं। ऐसे ही फ्रेंड्स अब जो है एविएशन सेक्टर में है। एविएशन सेक्टर में हमने रिसेंटली भी प्रॉब्लम्स देखी थी, जैसे कि आई गेस 2025 में जो इंडिगो को लेकर इश्यूज हुए थे, क्योंकि डिपार्टमेंट ने कुछ चेंजेस किए थे, रूल्स बनाए थे, उनको इंडिगो ने फॉलो नहीं किया। और हुआ क्या फ्रेंड्स, जैसे कि आपको याद होगा, क्योस ही हो गया एयरपोर्ट्स पर, फ्लाइट्स उड़ नहीं रही थी इंडिगो की। ठीक है, फ्लाइट्स कैंसिल हो गई, तो कंपनी को भी हरासमेंट हुई, मतलब कस्टमर को भी हरासमेंट हुई। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं डुओपॉली की वजह से। तो अब आने वाले टाइम में ना शायद से हम इसमें कुछ चेंजेस देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स एनीवेज हम थोड़ा सा मार्केट शेयर भी देखें। जैसे कि मैंने आपको बताया, इंडिगो के पास 66% का मार्केट शेयर है, एयर इंडिया के पास 23.9% का। तो अगर आप इसको ऐड करो तो मतलब 90% मार्केट शेयर ये दो कंपनीज लेकर बैठी हुई हैं। उसके बाद जितना बच जाता है मार्केट शेयर, वो है आकाशा एयर के पास 6.4%, स्पाइस जेट के पास 1.9% और अदर्स हैं 1.5%। तो ये कुछ कंपनीज हैं जो इस स्पेस में काम कर रही हैं। ठीक है ना। अब इसमें क्या है फ्रेंड्स, गवर्नमेंट चाहती है कि कंपटीशन आए। जैसे टेलीकॉम सेक्टर में भी कंपटीशन होना चाहिए, वैसे एविएशन सेक्टर में भी कंपटीशन होना चाहिए। कंपटीशन मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो है एयरलाइन सेगमेंट्स में, एविएशन सेक्टर में नई कंपनीज आने चाहिए, नए ग्रुप्स या अच्छे मतलब एयरलाइन और बढ़नी चाहिए, सो दैट जो है हम जो प्रोसेस है वो स्मूथ हो जाए। तो इसमें क्या है फ्रेंड्स, जो आने वाले टाइम में गवर्नमेंट शायद से कुछ चेंजेस कर सकती है। अब ये रिपोर्टेडली बताया जा रहा है फ्रेंड्स, भाई कुछ फिक्स नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट भी चाहती है, क्योंकि इस सेक्टर में फ्रेंड्स ग्रोथ बहुत बड़ी है। अभी बहुत सारे जो है एयरपोर्ट्स ओपन करना चाहती है गवर्नमेंट, नेटवर्क कनेक्टिविटी बढ़ाना चाहती है। क्योंकि अभी भी फ्रेंड्स आपने देखा होगा अपनी सराउंडिंग्स में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी एयर ट्रैवल कभी किया ही नहीं है। तो आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा एयर ट्रैवल को अगर हम बढ़ाना चाहते हैं तो और भी कंपनीज होनी चाहिए। ठीक है ना, और भी एविएशन सेक्टर और बड़ा होना चाहिए, सो दैट इसको मतलब ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आप बोल सकते हो इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा है। तो आने वाले टाइम में फ्रेंड्स हो सकता है इस सेक्टर में कुछ रूल्स चेंज किए जाएं, कुछ रिलैक्सेशंस दी जाएं। जैसे कि फ्रेंड्स फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि एयरपोर्ट ऑपरेटर्स होते हैं, एयरपोर्ट ऑपरेटर्स के लिए ना एक रिस्ट्रिक्शन है, जैसे कि वो 10% ही स्टेक होल्ड करके रख सकते हैं किसी भी एयरलाइन सेगमेंट में। अब ये रिस्ट्रिक्शन है, हो सकता है आने वाले टाइम में इसको रिलैक्स किया जाए, 10% से बढ़ाया जाए। ठीक है ना। तो मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ कि एयरपोर्ट ऑपरेटर में सबसे बड़ा ग्रुप कौन है? अडानी ग्रुप। अडानी ग्रुप फ्रेंड्स एयरपोर्ट लार्जेस्ट ऑपरेटर है, मतलब ऑलमोस्ट ये 8 एयरपोर्ट्स जो हैं मैनेज करते हैं, जिसमें जो मेजर गेटवेज हैं वो है मुंबई एंड अपकमिंग नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इन्होंने फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स भी की हुई हैं, जैसे कि 20,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट इन द फर्स्ट फेज ऑफ टू बिल्ड एयरपोर्ट सिटीज़ अक्रॉस 6 लोकेशंस। बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स की भी हुई हैं और आने वाले टाइम में करेंगे भी।
बहुत ज़्यादा इन्होंने फ्रेंड्स कवर अप किया हुआ है, जो 22 मिलियन स्क्वायर फीट ऑफ होटल्स, रिटेल स्पेस एंड कमर्शियल सेंटर्स। तो बहुत बड़ा लार्जेस्ट ऑपरेटर है अडानी ग्रुप। डायरेक्टली तो इनकी कोई कंपनी लिस्टेड नहीं है स्पेस में, लेकिन अगर आप चाहो तो इसके लिए जो है अडानी एंटरप्राइजेज, जो इनकी फ्लैगशिप कंपनी है, उसको स्टडी कर सकते हो। तो ये बताया जा रहा था कि अगर गवर्नमेंट जो रूल्स रिलैक्सेशंस कर सकती है इस फील्ड में, तो अडानी ग्रुप सबसे बड़ा ग्रुप था जिसको बोला जा रहा था, ये न्यूज़ निकल कर आगे सामने कि शायद से अब अडानी भी एविएशन सेक्टर में एंटर कर सकते हैं। अब ये न्यूज़ थी फ्रेंड्स, स्पेकुलेशन जिसको आप बोल सकते हो, कि ऐसे र्यूमर निकल कर बाहर आ गया। अब ये सच है कि नहीं है ये तो कंपनी बताएगी, लेकिन उसके बाद फ्रेंड्स कंपनी की भी एक स्टेटमेंट आ गई कि उनका अभी तक कोई प्लान नहीं है एयरलाइन सेगमेंट में आने के लिए। उन्होंने ये मतलब रिपोर्ट डिनाई कर दी कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स अगर गवर्नमेंट जो है रूल्स रिलैक्सेशंस करेगी इस फील्ड में, तो हो सकता है मतलब कोई और ऑपरेटर, कोई और बिजनेस इस ग्रुप में एंटर कर जाए, ठीक है ना। तो इसको आप फोकस में रख के चल सकते हो इस न्यूज़ को लेकर, के हो सकता है इस फील्ड में कुछ नए नाम ऐड हो जाएं, कुछ नए बिजनेसेस ऐड हो जाएं, कुछ नई कंपनीज आ जाएं इस फील्ड में। इसके बाद फ्रेंड्स जब ये न्यूज़ निकल कर आई ना, तो इंडिगो की तरफ से भी ये न्यूज़ आ गई कि ये मैसिव कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा अगर एयरपोर्ट ऑपरेटर्स को अलाउ कर दिया टू ओन एयरलाइंस। क्योंकि फ्रेंड्स ऑब्वियस है, जब जो एयरपोर्ट ऑपरेटर होगा, अगर उसके पास कंट्रोल होगा एयरलाइन का, तो वो अपनी ही एयरलाइन को जो है प्रेफरेंस देगा, बाकियों को नहीं देगा। तो ये कुछ ना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या कुछ कंट्रोवर्सी निकल कर सामने आ गई। लेकिन अडानी ग्रुप ने अभी तक तो डिनाई किया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स कंक्लूजन क्या है इस वीडियो का, मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ, क्यों हम वीडियो को डिस्कस कर रहे हैं इस सारी चीज़ों को, कि आने वाले टाइम में ना अब इस चीज़ को आप नोट डाउन करके चल सकते हो कि हो सकता है एविएशन सेक्टर में जो डुओपॉली है, इसको थोड़ा सा बदलने के लिए, चेंज करने के लिए, इसमें और ज़्यादा कंपटीशन इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट कुछ रूल्स में चेंजेस कर दे। तो आप इसके चलते इस न्यूज़ के चलते इस एविएशन सेक्टर को फोकस में रख के चल सकते हो। लेकिन अगर देखा जाए फ्रेंड्स, एविएशन सेक्टर में ना कैपिटल बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती है। मतलब ये इजी काम नहीं होता, बहुत ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है। ये नेचर ऑफ बिजनेस ऐसा है कि बहुत ज़्यादा ह्यूज पैसा आपको लगाना पड़ेगा, फिर जाके आप ऐसे बिजनेस को खड़ा कर सकते हो। तो देखते हैं कौन सा बिजनेस है, जो कौन सी कंपनी है जो इसमें आगे आती है, तो वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन आप इस सेक्टर को फोकस में रख के चल सकते हो, क्योंकि हो सकता है आने वाले टाइम में हम इसमें कॉम्पिटिशन बढ़ता हुआ देखें। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।